हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डायनामिक साइंस। आज हम +1 फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टॉप इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज। तो आज हम मेन डायमेंशनल फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उन डायमेंशनल फार्मूलाज की क्या एप्लीकेशंस हैं, अब मैं आपको बता दूं कि उनकी 3 एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे टॉप डायमेंशनल फार्मूलाज। तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला जो हैं वो बेसिक डायमेंशनल फार्मूला हैं, जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला है, मास बेसिक है और इसका डायमेंशनल फार्मूला है m1 l0 t0। m1 l0 t0 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। सेकंड है लेंथ कह लो, ब्रेथ कह लो, साइड कह लो, डायगोनल कह लो, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है। सभी का डायमेंशनल फार्मूला, सभी लेंथ है, सभी क्या है, लेंथ है। तो इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 l1 t0। m मतलब मास, l मतलब लेंथ एंड t मतलब टाइम। तो जहां पर लेंथ है तो l1 है, मास नहीं है तो m0 है, टाइम नहीं है तो t0 है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज टाइम। थर्ड वन इज टाइम। टाइम का क्या है, m0 l0 t1। तो दीज आर द बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज, मास, लेंथ एंड टाइम। इनका हम यूज करेंगे और नए फार्मूलों को डिराइव करेंगे। फोर्थ वन इज एरिया। एरिया आपको पता ही है, एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है। एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो एरिया का क्या होता है, m0 l2 t0। जहां पर लेंथ का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, साइड का स्क्वायर। क्या क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो साइड 2 बारी है तो l जो है वो 2 टाइम आ जाएगा। तो एरिया का क्या होता है, m0 l0 l2 t0। उसी तरह से फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट या साइड का क्यूब। तो ये 3 वाली आएगी तो m0 l3 t0, m0 l3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, m0 l3 t0। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी बेटा बच्चों आपको पता ही है, डेंसिटी। 6th वन इज डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने 9th क्लास में पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है m है, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l3। अभी डिस्कस किया हमने l3।
तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1l, ये 3 ऊपर जाके -3 T0, m1l -3 T0, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। एक आपने 9th में टर्म पढ़ी है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपने 9th में पढ़ा है। इसको हम सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या होता है ये रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो है। रेशियो किसकी, डेंसिटी की रेशियो है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1l -3 T0। नीचे भी क्या है, डेंसिटी है m1l -3 T0। तो सब कुछ कट जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m0l0 T0, मींस डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। और जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल लेस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल लेस, जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट वन है 8th वन, हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम लेंगे तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला l है, दोनों का सेम है, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। डिस्टेंस का भी l है और डिस्प्लेसमेंट का भी l है, तो l बाय टी, m0 m नहीं है इसमें, l1 और t क्या हो गया -1, m0 l1 t -1। डायमेंशनल फार्मूला किसका है, स्पीड का या वेलोसिटी का। अब हम स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म करेंगे, जैसे कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम इसको P से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, mv। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, mv। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास का क्या है m, और वेलोसिटी का भी हमने लिया है l(-1). तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शनल फार्मूला क्या हुआ, m1 l1 t -1, m1 l1 t -1। इट इज द डायरेक्शनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरह से एक टर्म होती है एंगुलर मोमेंटम, उसको एल से लिखते हैं, एल से। मोमेंटम, कहीं आप सोचो कि मोमेंटम है दोनों, तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, नहीं।
लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस है यहाँ पर। लीनियर मोमेंटम मीन्स मोमेंटम इन ए स्ट्रेट लाइन और एंगुलर मोमेंटम मीन्स मोमेंटम फॉर ए सर्कुलर मोशन। मोमेंटम फॉर ए सर्कुलर मोशन, जब भी एंगुलर शब्द आ जाए दैट इज फॉर सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास का m, वेलोसिटी का nt-1 और रेडियस का n। आई रिपीट, मास का क्या हुआ? m, v का क्या हुआ? lt-1 और r रेडियस का क्या हुआ? l। इनको सॉल्व किया, m1 l की पावर 1 है, यहाँ पर भी l की पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी l2 t-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम m1 l2 और t-1। नेक्स्ट वन जो हम डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे वो है एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? एक्सेलरेशन। जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से लिखते हैं। Acceleration means change in velocity per unit time, and acceleration due to gravity, the acceleration produced due to gravity। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम है। तो acceleration क्या होता है? change in velocity by time taken। Change in velocity by time taken। Change in velocity means velocity का डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी का क्या होता है? m0 l1 t-1 और टाइम का क्या होता है? t की पावर 1। ये t की पावर -1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? m0 l1 t-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप 11th भी कह सकते हो, इसको आप 12th भी कह सकते हो, या आप दोनों को एक ही नंबर दे सकते हो क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? फोर्स कह लो, वेट कह लो, फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट, एक ही बात है। फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट सभी को न्यूटन में मापते हैं। सभी को किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ma, फादर इज इक्वल टू मा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? m और एक्सेलरेशन का क्या होता है? l1 t-2। तो फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा, ये बहुत ही यूज होगा। m1 l1
टी माइनस 2। तो ये फोर्स का होता है, टेंशन का, वेट का। उसी तरह से नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन कह लो, कोई भी एनर्जी कह लो, एनर्जी कौन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हीट। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एनर्जीज। तो वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सरफेस एनर्जी, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम। तो वर्क डन आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स m1 L1 t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट होती है L। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? L। तो m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t minus 2. This is the dimensional formula of work done, energy, एनर्जी कोई भी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1 L2 t minus 2। उसी तरह से एक होती है टर्म सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को एस से लिखते हैं या सिग्मा से लिखते हैं? सरफेस टेंशन को एस से या सिग्मा से लिखते हैं। एक होता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट के, तो सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर मीटर लेंथ। और फोर्स कांस्टेंट में F इज इक्वल टू KL। अगर K की वैल्यू निकालने तो F बाय L। तो सेम है F बाय L, रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। और फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो फोर्स का भी किया हमने, फोर्स m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ L1। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 L0 t माइनस 2, m1 L0 t माइनस 2। तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स कांस्टेंट का होता है। उसी तरह से फोर्स से रिलेटेड क्या है? इंपल्स। इंपल्स आपने 9th में पढ़ा है। इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है? m1 L1 t माइनस 2 इनटू टाइम t1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? m1 L1 t माइनस 1। और ये लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। ये इंपल्स का डायमेंशन फार्मूला लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, इंपल्स का डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर कह लो, प्रेशर। और हमारे पास एक टर्म होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन सभी के सेम होते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट
एरिया, फोर्स को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है फोर्स को एरिया से। प्रेशर, स्ट्रेस, जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या है हमारे पास N1 L1 T-2 और एरिया का क्या होता है L2। तो जब हम L2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो M1 L-1 T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ pressure, stress, Young modulus of elasticity and bulk modulus of elasticity M1 L-1 T-2। उसके बाद कुछ बेसिक हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे, आज। वेवलेंथ, नाम से पता चल गया है, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ दैट इज वेवलेंथ, लैम्डा। 9th में पढ़ा आपने लैम्डा, वेवलेंथ है, लेंथ है m0 L1 T0, m0 L1 T0 वेवलेंथ। उसी तरह से होता है फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से भी लिखती हैं, एन से भी लिखती हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस पर सेकेंड, का फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टी ऊपर जाके -1 हो गया, m0 L0 T-1। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है m0 L0 T-1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं या एन से लिखते हैं, एन से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। तो याद रखना इसका डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या था mvr, क्या था ये mvr। मास का m, वेलोसिटी का lt-1 और रेडियस का l। तो m1 L2 T-1। एक और तरीका है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, h क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का m1 L2 T-2 और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है T-1। तो ये -1 ऊपर जाके क्या हो गया +1, तो क्या आ जाएगा m1 L2 T-1। यानी कि mvr से निकालोगे या hν से निकालोगे तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, m1 L2 T-1। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोशन के डायमेंशनल फार्मूला। एंगुलर मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन में जैसे हम ऐसे लिखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट
कोई चीज़ ए पे है वो बी पे चली गई, तो जो ये डिस्टेंस है दैट 100 मीटर, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन है पी पे है, तो पी से जी डैश पे चला गया, P1 पे चला गया, तो जो एंगल है एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मीन्स सर्कुलर मोशन, एंगुलर मीन्स सर्कुलर मोशन, थीटा एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, एंगल होता है, तो एंगल का रोटेशन मान होता ही नहीं, m0 l0 t0। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का होता है l1 m0 l1 t0, लेकिन यहाँ पर m0 l0 t0। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से लिखते हैं इसको, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखती है? ओमेगा से। W को यहाँ पे क्या बोलती हैं? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो ये टाइम को क्या कितना हो जाएगा? -1। तो m0 l0 t -1, m0 l0 t -1। जैसे मैं आपको बता दूं एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, वो 2 पाई न्यू के इक्वल भी होती है, 2 पाई न्यू के इक्वल भी होती है। तो 2 पाई क्या है? कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? t-1। तो m0 l0 t -1। चाहे आप इससे कर लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, या 2 पाई न्यू से कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो उसी तरह से एंगुलर फोर्स होती है, एंगुलर फोर्स क्या होती है? एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क। एंगुलर फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क। जो फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए, जो फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या कहते हैं? टॉर्क। क्या कहते हैं उसको? टॉर्क। इसको टो से लिखते हैं, टो से, ऐसे टॉर्क से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये टॉर्क। ये होती है F क्रॉस R, F इंटू R, फोर्स। फोर्स m1 n1 t -2, और R मतलब L से मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 n2 t -2, m1 l2 t -2, टॉर्क। ये क्या होता है? टॉर्क। उसी तरह से एंगुलर मोशन में जो मास होता है, एंगुलर मोशन में जो मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई लिखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखते हैं। जो मास लीनियर मोशन में होता है, उस मास को एंगुलर मोशन में क्या कहते हैं हम? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का हो गया m, और डिस्टेंस के स्क्वायर का हो गया l2। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? m1 l2 t0, m1 l2 t0। एंगुलर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, जैसे पाई है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कोई भी नंबर है, जैसे एक है नोल्ड नंबर है, री नोल्ड नंबर,
रीनॉल्ड नंबर, इसको एनआर से लिखते हैं, नंबर है रीनॉल्ड नंबर। एक है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कांस्टेंट टर्म है, एक है ई है, एक्सपोनेंशियल ई, ये कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म जो होती हैं वो डायमेंशनल लेस होती हैं। क्या होती है वो? डायमेंशनल लेस होती है। जैसे आज हमने लिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हमने क्या कहा था? रिलेटिव डेंसिटी, पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रेनॉल्ड नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डायमेंशनल लेस। कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है, 5 है, 10 है, कोई भी नंबर हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फार्मूला ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल लेस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलेज थे, सभी क्या थे? इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलेज थे। तो आपने ये सभी जो डायमेंशनल फार्मूले हैं, इन सभी डायमेंशनल फार्मूला को आपने फेयर कॉपी पे नोट करना है। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ गुड बाय, थैंक यू।